दोस्तों एक शादी में लड़के वालों को उनके मन मुताबिक दहेज नहीं मिलता है तो वो सारा बदला दुल्हन से लेते हैं। लड़के की माँ खुद अपने बेटे से कहती है कि अपनी पत्नी को तू इतना परेशान कर कि वो ये घर छोड़कर भाग जाए और फिर यहाँ आने की हिम्मत ना करे। दोस्तों उसे रात रात भर जगाया जाता है, परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उसे भूखा प्यासा भी रखा जाता है और 8 दिनों के अंदर अंदर वो दुल्हन इतना परेशान हो जाती है कि दोस्तों वो ससुराल तो छोड़कर चली ही जाती है, साथ में कानून का भी सहारा लेती है। और उसके बाद जो कुछ होता है बहुत ही नाटकीय, बहुत ही दिलचस्प होता है। तो दोस्तों ये एक ऐसी ही कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों समाज में कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिसको देखने और सुनने के बाद गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है, हैरानी भी होती है। तो ये जो कहानी है कुछ ऐसी ही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की एक थाना क्षेत्र लगता है मसौली, उसी के एक गांव में एक लड़की जिसका नाम राधा होता है। दोस्तों राधा एक बदला हुआ नाम है। तो जो राधा थी एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, उसके पिताजी नहीं थे, उसकी माता थी, उसके भाई लोग थे। तो राधा बहुत ही खूबसूरत थी, उसकी शादी ढूंढी जाती है। तो एक लड़का जो कि सरकारी अस्पताल में लखनऊ में संविदा पर काम करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, तो उसका नाम लल्लू होता है, उससे इसकी शादी तय होती है। अब दोस्तों 25 फरवरी 2024 के दिन लल्लू और राधा की शादी होती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हर शादी में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं और यहाँ पर चूंकि ये लोग गरीब थे, अब जैसे कि जो शादी का सामान होता है वो कोई खास नहीं होता है और उनका जो खान पान होता है उनमें भी कुछ कमियां रह जाती हैं, आवभगत में कुछ कमियां रह जाती हैं। तो ये लोग विदाई होते होते मामला बिगड़ जाता है। लेकिन जैसे तैसे राधा की विदाई होती है, वो अपने ससुराल जाती है, लखनऊ लल्लू के घर जाती है और वहाँ पर दोस्तों जो असली विलेन होती है उसकी सास होती है जो उसका इंतजार कर रही थी। सूचना पहले ही पहुँच गई थी कि ऐसे ऐसे यहाँ पर हुआ है, कुछ सामान वगैरह ज़्यादा नहीं दिया गया है। जब वहाँ पर राधा पहुँचती है तो दोस्तों उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जिसको सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों नई नवेली दुल्हन जैसे ही घर पहुँचती है उसको दूसरे मंजिल पर एक कमरे में एक कुर्सी पर बैठा दिया जाता है और उसे रात 10 बजे तक वहीं पर बिठा के रखा जाता है। ना उसे चाय दिया जाता है, ना पानी दिया जाता है। कभी कभार रिश्तेदारों में से कोई गया तो हालचाल पूछ लिया। घर के जो खास लोग थे, यानी कि जो खुद उसका पति होता है लल्लू, जो उसकी सास होती है, ससुर होते हैं, और भी लोग उसकी नंदे होती हैं, कोई उस तक नहीं पहुंचता है। वो वहीं पर बैठे बैठे जब रात 10 बज जाती है तो थकी हारी तो थी ही दोस्तों, वो सोने लगती है। अब जब वो सोने लगती है तो वहाँ से उठ के खुद वो नीचे आती है, अपने सास से कहती है कि मम्मी मेरा कमरा कहाँ पर है। तो दोस्तों उसे एक कमरा बता दिया जाता है और जिसमें वो चली जाती है। कमरे में जाने के बाद वो अपने बेड पर बैठ जाती है। लेकिन चूंकि फरवरी के महीने में दोस्तों ठंड तो होती ही है, वो जाते अपने सास से बोलती है कि रजाई कहाँ पर है। तो कहती है रजाई कोई ले गया, कोई रिश्तेदार ओढ़ रखा है, बहुत सारे लोग रुके हुए थे, तो अभी जाओ तुम सो जाओ, अभी हम रजाई भिजवाते हैं। अब दोस्तों बिना रजाई के वो गई, वहाँ पर इंतजार करती रही। जब उसे ठंड लग रही थी तो वो चद्दर ओढ़ के सो जाती है और उसका पति जो लल्लू होता है उसका कोई अता पता नहीं। रात के 1-2 बजे के बाद वो कमरे में जाता है और उसके बाद वो भी वहाँ पर सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है राधा की आंख खुलती है तो देखती है कि उसका पति बगल में सोया हुआ है। जैसे ही उसको जगाने चलती है तैसे ही कोई दरवाजा पीटता है। उधर से आवाज आती है कि अरे उठेगा, रिश्तेदार हैं, उनको छोड़ने जाना है। दोस्तों उसकी सास की आवाज़ थी। लल्लू हड़बड़ा के उठता है, दरवाज़ा खोलता है तो कहती है कि रिश्तेदारों को कहीं छोड़ना है, जल्दी करो और इन लोगों को छोड़ दो। अब दोस्तों वो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद वो कमरे में आता है तो राधा उससे पूछती है कि आप कब आए रात को। तो उसने बोला कि 2 बजे आया। तो वो कहने लगी आप आए और सो गए, मुझे जगाया नहीं। तो लल्लू ने कहा कि तुम सो रही थी तो इसीलिए मैं भी सो गया। दोस्तों यहाँ पर बात ख़त्म हो गई। उसके बाद वो चला गया बाहर और सारा दिन रिश्तेदारों को छोड़ने में, लाने ले जाने में
लगा रहा, सारा दिन चहल पहल लगी रही। अब दोस्तों किसी के भी घर में अगर नई नवेली दुल्हन जाती है तो घर के परिवार के लोग उसको हाथों हाथ लिए रहते हैं, लेकिन यहाँ राधा का कोई इज्जत नहीं, कोई ख्याल नहीं। जैसे तैसे 2-4 पूड़ी किसी ने उस तक पहुंचा दिया। उसको खाने के बाद दोस्तों वो यही सोचती रही कि क्या ऐसे ही किसी दुल्हन को रखा जाता है। अब शाम हो गई तो उसको कुछ भूख लगने लगी। लल्लू घर में आता है, 5 बजे का टाइम था, तो उसने बोला कि मुझे भूख लगी है, कुछ ले आओ। दोस्तों वो कहता है ठीक, अभी ले आते हैं। अब वो गया बाहर। दोस्तों 5 बजे का गया हुआ लल्लू 9 बजे तक दिखाई ही नहीं दिया। फिर जब वो 9 बजे रात को आया तो राधा ने कहा कि मैंने कुछ मंगाया था आपसे, आप लाए नहीं, मुझे भूख लगी थी। तो उसने कहा कि हाँ मैं भूल गया। लेकिन दोस्तों बाद में पता चला कि उसने जो है मार्केट से समोसे लाए थे, लेकिन उसकी माँ ने उसके हाथ से छीन लिए, खुद खा लिए और अपनी बेटियों को खिला दिए। तो उस दिन भी रात को इंतजार करती रही। रात को 11 बजे लल्लू आता है। अब दोस्तों राधा सोचती है कि कुछ बातचीत शुरू हो, लेकिन लल्लू जो है मुंह लटकाए बैठा था। तो उसने बोला क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो। दोस्तों जैसे ही 2-4 बातें उसने शुरू की, तैसे फिर दरवाजा पीटने की आवाज आई। फिर लल्लू ने गया, दरवाजा खोला तो उसकी माँ कहती है कि बेटा खाना खाए हो तुम कि नहीं खाए हो। लल्लू बोला कि मम्मी अभी तेरे ही सामने तो मैं खाया हूँ खाना। बोलती है कोई बात नहीं, ध्यान रखना। अब दोस्तों जब ध्यान रखने की बात राधा के कानों में आती है तो बोलती है क्या ध्यान रखने के लिए कह रही हैं। लल्लू कहता है कि मम्मी कह रही हैं कि तुम्हारा मैं ध्यान रखूंगा। कहती हैं बड़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों जब फिर इधर उधर की बातें, जैसे आधा 1 घंटा बीतता है, फिर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। अब दोस्तों फिर दरवाज़ा खोलता है, कहता है क्या बात है मम्मी। तो कहती है बेटा तेरे घर में पानी है कि नहीं है। अब दोस्तों बोलता है कि मम्मी मैं कहाँ ठंड में पानी पीऊँगा। फिर दरवाज़ा बंद कर लेता है। अब दोस्तों जैसे फिर आधा घंटा बीतता है, फिर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। फिर उसकी माँ जो है दरवाज़ा खुलवाती है। लल्लू से पूछती है कि बेटा रजाई तूने लिया है कि नहीं लिया है। तो लल्लू ने कहा कि ले रखा हूँ रजाई। तो वो कहती है कि और वो तेरी पत्नी सो गई है या जग रही है। तो लल्लू कहता है कि सो गई है। अब दोस्तों उसके बाद उसकी माँ चली गई। राधा थी, उसने कहा कि क्या बात है, तुम लोगों के मन में क्या चल रहा है, जो भी कुछ है मुझे बता दो। लेकिन लल्लू कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मेरी माँ मेरा बड़ा ख्याल रखती है। अब दोस्तों राधा के ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये कौन सा ख्याल रखने का तरीका है कि बेटे की शादी हुई है और अभी उसकी पहली दूसरी रात है और कोई आके बार बार दरवाज़ा खटखटा के, ये कौन सा ख्याल रखने का तरीका है। दोस्तों राधा जो है वो गुस्से से मुंह फेर के सो गई। वो रात भी बीत गई। अगली रात आई, अगली रात फिर वही ड्रामा, फिर उसकी माँ की वही हरकतें कि खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया। अब दोस्तों 3 रातें बीत गई। चौथे दिन जो लल्लू था वो खुद नाराज होकर वहीं मोहल्ले में उसका कोई एक परिचित रहता था, उसके यहाँ चला जाता है। तो फिर वो 4 दिन वहां से नहीं आता है। ये 4 दिन उसका इंतजार करती रही। अब चूंकि राधा के पास फोन था नहीं तो इसीलिए उसको फोन करके पता भी नहीं लगा सकती थी। 4 दिन के बाद जब लल्लू आता है, अपना कपड़े उपड़े पैक करने लगा। राधा बोली कहाँ गए थे, कहाँ जा रहे हो। कोई जवाब नहीं देता है। बोलता है कि एक दोस्त के यहाँ इमरजेंसी थी, वहां मैं चला गया था। बोली अब कहाँ जा रहे हो। बोला अब मेरी ड्यूटी जो है वो चालू हो रही, मैंने 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी, आज से मुझे ड्यूटी करनी है रात से। दोस्तों अपना बैग पैक करता है और वहां से चला जाता है। वो उसे देखती रह जाती है। उसके जाने के बाद जो उसकी सास थी वो आती है और राधा से पूछती है कि क्या हुआ बहू, मिलन हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा। दोस्तों उसने कहा कि आप अपने बेटे से ही पूछ लो तो अच्छा होगा। फिर उसकी सास ठहाके मारकर हंसने लगी। बोली जब तक मेरी मर्जी नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग नहीं मिल सकते। अब जैसे ही ये बात सुनी वो तो दंग रह गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि क्या मर्जी इसमें। उसने बोला कि क्या बात है मम्मी, कोई गलती हो गई मुझसे। तो फिर उसकी सास ने कहा कि तुम टीवी नहीं लाई, परछने की 5 साड़ियाँ होती है वो नहीं लाई, ये सामान नहीं लाई, वो सामान नहीं लाई, तो इसकी सजा तो मिलनी ही थी। अब दोस्तों ये सुनने के बाद राधा अपने कमरे में आती है, रोने लगती है और फिर 1 हफ्ते और रहती है। 1 हफ्ते बाद यानी कि 15 दिन बाद उसकी विदाई होनी थी। उसका भाई आता है और उसको लिवा कर अपने घर चला जाता है। मायके में जाने के बाद वो सारी बात अपनी माँ से बताती है कि माँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ,
और मेरी सास जो है वो ऐसी ऐसी बातें कर रही थी। दोस्तों उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा जाती है बाराबंकी के जो एसपी होते हैं दिनेश कुमार सिंह, उनके पास जाती हैं, एक प्रार्थना पत्र देती हैं कि कैसे इस तरीके से उनकी बेटी के साथ हुआ है ससुराल में। अब दिनेश कुमार सिंह जब देखते हैं कितना संगीन मामला है कि एक बेटे और बहू के बीच में उसकी माँ ही रोड़ा बनी हुई है, सास ही रोड़ा बनी हुई है, तो दोस्तों वहाँ पे एक जो महिला अध्यक्ष थी थाने की मुन्नी सिंह, उनसे संपर्क करते हैं। उस क्षेत्र की जो महिला थाना अध्यक्ष थी उनके पास भेजते हैं और कहते हैं वहाँ पर जाकर आप लोग और जो भी कार्रवाई है वो कीजिए। दोस्तों वहाँ पर जब ये लोग जाते हैं, मुन्नी सिंह जो है उनको भी बुलाती है। लल्लू के परिवार वालों को, दोनों पक्ष को आमने सामने बिठाया जाता है। अब दोस्तों सबसे पहले जो मुन्नी सिंह थी उन्होंने लल्लू के माँ को बुलाया और उनसे बोला कि क्या बात है, आपने अपने ही बेटे और बहू के सुहागरात पर रोक लगा रखी है, ये आपका क्या तरीका है, क्या चाह रही हैं आप। तो जो लल्लू की माँ ने कहा, दोस्तों उसको सुनकर तो वो भी हैरान हो गई। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि मुझे तो अपने बेटे पर नाज है, मेरे बेटे पर मुझे गर्व है कि उसने मेरी बात नहीं टाली, जो मैं चाहती थी वही हुआ, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। अब दोस्तों जब मुन्नी सिंह ये बात सुनी तो वो एकदम गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा ठीक है, आपको अपने बेटे पर गर्व है तो अब जेल में जाना, माँ बेटे एक दूसरे पर गर्व करते रहना। दोस्तों फिर उन्होंने उनसे बात नहीं की। फिर लल्लू को उन्होंने बुलाया और बोले कि ये बताओ कि क्या तुम लल्लू ही हो। उन्होंने कहा कि तुम अपनी माँ के साथ इस साजिश में मिले हुए हो, दहेज के लिए तुम अपनी पत्नी को परेशान करते हो, तुम दोनों को तो जेल जाना पड़ेगा। लल्लू ने हाथ जोड़ लिया, बोला कि मैडम ऐसी कोई बात नहीं है और आप मेरी माँ को समझाइए, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत दुखी हो गया हूँ, मेरी माँ जो है नाराज हो जाती है, मैंने जो भी कुछ किया अपनी माँ के कहने पर किया, मैं बहुत परेशान हूँ, आप उनको समझाइए। फिर उन्होंने कहा कि तुम अपनी माँ की बात क्यों माने, ये कोई मानने वाली बात है। तो लल्लू ने कहा कि मुझे भी थोड़ी नाराज़गी थी क्योंकि खाना पानी ढंग से मिला नहीं, तो इसीलिए मैं अपनी माँ की बातों में आ गया, लेकिन अब मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे अपने पत्नी के पास रहना है। दोस्तों उसके बाद राधा से उन्होंने सवाल जवाब किया। राधा ने कहा तो मुझे तो अपने पति से कोई शिकायत नहीं है, मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। अब दोस्तों उसके बाद उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया और उन्होंने कहा कि अगर 1 हफ्ते में तुम अपनी माँ को नहीं समझा पाए तो तुम्हारे ऊपर FIR होगा, मुकदमा होगा, उसके बाद तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। अब दोस्तों लल्लू तो राधा को चाहता ही था, उसने देखा था, पसंद किया था, शादी करी थी, लेकिन माँ और पिता की जिद के आगे वो हार मान गया था। लेकिन 1 हफ्ते बाद वो आता है, राधा को लिवा कर लखनऊ चला जाता है, वहाँ पर जहाँ पर वो काम कर रहा था। उसके बाद वहाँ पर आराम से रहने लगता है। अब उसका दरवाज़ा कोई नहीं पीटता है। तो दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था, मुझे ये कहानी रोचक लगी तो इसीलिए मैं सोचा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।